हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मैंने शुरू में कहा था कि संध्योन का सुसमाचार 17 अध्याय। अब हम उसमें से वो वचन पढ़ेंगे जो यीशु ने पिता को संबोधित करके क्या क्या कहा। प्रार्थना है, पूरी उसमें प्रार्थना है। आप जैसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ये प्रार्थना यीशु ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाई है। सबसे पहले कि पिता, तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे दिया, सौंपा, और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। फिर 17 अध्याय 21 वचन हम देखते हैं। सबके सब एक हो जाए, एकता में शक्ति है, एकजुटता में शक्ति पाई जाती है, ज़्यादा अधिक शक्ति होती है। सबके सब एक हो जाए प्रभु, यही मैं चाहता हूँ। मतलब उनमें फूट ना हो, वो एक दूसरे पर जलन या ईर्ष्या या कोई ऐसे कड़वापन मन में न रखे, नफरत न रखे, कड़वेपन की जड़ उनके मन में न रहे, बैर न रखे, एक दूसरे से दुश्मनी, ये मेरे से आगे क्यों, इसने मेरे से ज़्यादा ऐसे नहीं। सारे शिष्य एक दूसरे को एक समान देखे और एक समान ही वो प्रभु में बने रहे। कैसे? पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ईश्वर ने यीशु को भेजा, इसका प्रमाण यीशु ने अपने शिष्यों को इकट्ठा कर रखा। हालेलुया। कोई मछुआरे थे, कोई नाकेदार था, कोई कुछ नहीं करता था। संध्योन तो कुछ पता ही नहीं क्या करते थे। और कोई एक यीशु को, जो एक नातानियल और फिलिप कई पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले थे, उनको बुला लिया। एक यूदस जो जिसके पास पैसों की थैली, पैसों का हिसाब उसको दिया था रखने के लिए। ऐसे अलग अलग रीति से ये चुने हुए यीशु के कुछ कज़िन भाई थे, जेम्स एंड याकूब और योहन। इस प्रकार यीशु ने उनका चुनाव किया, अलग अलग क्षेत्र से उनको बुलाया। एक नाकेदार था, एक मछुआरा था, मछुआरे भाई भी थे, उनके साथी थे। कुछ स्त्रियां भी थी जो ईश्वर के कार्य में लगी थी, और वे भी गृहिणी थी या कोई पापिनी थी। पापिनी स्त्री भी यीशु के कार्य करने में आए। मर्था मरियम तो जानते हैं, वे तो लाजरस की बहनें, प्रभु का कार्य करने में उनको कितनी, प्रभु की सेवा करने में उनको कितना अच्छा लगता था। वो प्रभु के चरणों में बैठी रहती थी, प्रभु के वचन से। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लोग यीशु के पास आए। जक्केउस के बारे में तो हम जानते हैं, वो पेड़ से नीचे कूदा या उतरा, जल्द ही नीचे आया यीशु को अपने घर में ले जाने के लिए। इस प्रकार ऐसे लोगों को यीशु ने इकट्ठा किया, जिनको ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रभु के प्यार की। प्रभु के प्यार के लिए वो तरस रहे थे, पिता के प्यार को वो तरस रहे थे। उन सबको यीशु ने अपने पास बुलाया। उनसे वो जो खोए हुए थे, संसार में भटके हुए थे, संसार उनको शायद नगण्य, कुछ नहीं के बराबर समझता था, या संसार ने उनकी जैसे कि जक्केउस के बारे में कहा गया कि लोग उसे पापी के नज़र से देखते थे। लेकिन जब यीशु उसके घर में गए तो लोगों का नज़रिया बदल गया। हाँ, यीशु इस पापी के घर में गए, इसने तो कितना धन इकट्ठा कर रखा है घर में, बाप रे, पूरा सारा भंडार ही भंडार, रेड पड़े तो सब निकल जाएगा, 600 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। तब उसका मतलब है कि वो खुद ही, उसका मन परिवर्तन हुआ, पश्चाताप। यीशु के साथ बातें करते करते रास्ते में या जल्दी जल्दी वो चल रहा था। यीशु तो तेज़ी से चलते थे, क्योंकि उनको भीड़ से बचना था। कभी कभी भीड़ में वे खुद आते थे भीड़ से, कभी कभी वो बच कर जाना चाहते थे। इस प्रकार चलते रास्ते में यीशु ने उससे कई बातें की होगी। पहले वो सोच सोच के हैरान था, यीशु ने मेरा नाम कैसे लिया, यीशु को किसने मेरा नाम बताया होगा। मैं तो पीछे से चढ़कर पेड़ पे बैठा था कि मुझे न देखे, लेकिन यीशु ने यहाँ से गुजरते हुए, मैं उन्हें देखना चाहता था, किंतु ईश्वर ने मुझे पहले ऊपर देख लिया। हालेलुया, है ना चमत्कार। ऐसे ईश्वर की नज़र हमसे हटती नहीं प्यारे भाई और बहन। ईश्वर की नज़र हर समय हम पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु ने यही कहा कि ये मुझ में बने रहे, हम
एक हो जाए, जिससे संसार जान जाए कि तूने मुझे भेजा है इनको इकट्ठा करने के लिए, इनमें विश्वास जगाने के लिए। इन शिष्यों को मैं तुझे सौंप रहा हूँ। और फिर यीशु कहते हैं, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की थी वह मैंने उन्हें दे दी शिष्यों को, जिससे वे मेरी ही तरह एक हो जाए। और अपने शिष्यों के लिए यीशु स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया, जिस प्रकार यीशु कहते हैं वे ये जान ले, संसार जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। हालेलुया। पिता ने यीशु को प्यार किया, तभी तो, और इस संसार को भी प्यार किया। प्यार से अपने पुत्र को बलि चढ़ाया ईश्वर ने। जिस इब्राहिम के पुत्र की बलि ईश्वर ने मांगी थी, अब वही ईश्वर अपने ही विश्वास में खरे उतर रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की परीक्षा इस प्रकार ली कि अपने पुत्र को, अपने जिगर के टुकड़े को उन्होंने संसार में भेजा, मरने तक, आखिरी सांस लेने तक, क्रूस पर आखिरी खून का बूंद, आखिरी पानी शरीर में से पानी की बूंद वो निकलने तक वो पिता देखते रहे। वो पिता की आँख से एक बूंद धरती पर गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। अभिषेक, 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 अभिषेक। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु, 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 यीशु। हाला हरा ला हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक का वक्त। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक विशेष अभिषेक मैंने इस वक्त महसूस किया प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए मैं तुरंत प्रभु की स्तुति करने लगी। हालेलुया। शरीर में एक विशेष अनुभूति और कंपन महसूस हुई मुझे, और वो आभास ईश्वर की शक्ति का मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैंने तुरंत प्रभु की स्तुति की। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। महिमा, 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 महिमा। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। आई प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू यहाँ पर है, तेरी शक्ति यहाँ कार्य करती है, तेरा प्यार यहाँ पर है, तू अपने प्रेम से हमें भरता है। इस वक्त तेरे प्यार से तू मुझे भी भर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। शहरा बारा 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 शीरी री 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 मेरे 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 माँ राबा सबार बार बार बार। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बदन कंप सा उठा, अभिषेक मुझे महसूस हुआ मेरे हृदय में, मेरे पूरे सिर से लेकर मेरे शरीर में, जो ईश्वर की शक्ति का आभास बहुत अच्छे से मैंने महसूस किया। इसलिए मैंने तुरंत मेरे मुंह से प्रभु की स्तुति निकल गई। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप भी प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, आपको भी प्रभु अपने प्यार से भर देंगे। यीशु ने कहा कि मुझे जैसे तूने प्यार किया है, ये वचन कहते ही ईश्वर का प्रेम भरने का आभास मुझे हुआ। ईश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति को मैंने इस वक्त जो महसूस किया ना, बहुत ही शक्तिशाली, अंदरूनी, बहुत नियर बोलते वैसा एक अनुभव महसूस हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्ति प्रदर्शन प्रभु का। प्रभु है यहाँ पर इस वक्त, प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। मैं उसी पर आनंद मनाती हूँ, मैं उसी में खुश हूँ कि प्रभु में मुझे इतना अपना कार्य अभी करने दे रहे हैं, और ऐसे में ईश्वर मुझसे प्रसन्न है, ईश्वर खुश है, और ये वचन आप तक पहुँच रहा है, ये मेरी खुशी और भी दुगनी कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन तो मेरे पास था, फ़ोन तो मेरे पास था, वचन भी मेरे पास था, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन और नेट का उपयोग मुझे नहीं पता कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं उसे यूज़ ही नहीं करती थी, नेट को यूज़ ही नहीं, कुछ तो यहाँ वहाँ को कॉल करने के लिए,
मैं सोचती थी कि क्या करूँ, अब कैसे इसका उपयोग किया जाए। बहुत समय ऐसे ही चला जाता है, नेटवर्क भी वेस्ट होता है कभी कभी जो रिचार्ज करते हैं। तो तब प्रभु ने अब इसका सही उपयोग करने के लिए जो समय चुना है और जो जिस रीति से प्रभु चाहते हैं, हालेलुया, विश्वास कीजिए प्रभु के वचन में और ईश्वर के वचन में बने रहे। आप भी यीशु के प्रेम में बने रहे। यीशु मुझे अपने प्यार से भर दो। मैंने अपने शिष्यों को वही प्यार दिया, यीशु कहते हैं, तो वो प्यार मैंने महसूस किया इस वक्त, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति कर पाई। तुरंत मेरे मन से वो स्तुति उमड़ पड़ी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक अनुभव ईश्वर देते हैं प्रार्थना में, आप भी अनुभव करें। अंत में प्रभु आगे कह रहे हैं, यीशु पिता 24 वचन में, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। हालेलुया, संसार की सृष्टि से पहले तूने मुझे प्यार किया। यह सारे शिष्य जानते हैं, मैंने उन्हें एकजुट कर रखा है। वे जहाँ तू है पिता, वे भी वहीं पर रहे। मतलब यदि वे इस संसार से चले भी जाए तो वे स्वर्ग में मेरे साथ रहे। और आपके साथ आप स्वर्ग में हो तो सिंहासन के चारों ओर रहे, स्वर्ग के ही सामने। इसीलिए यीशु ने जो प्रार्थना की है वो मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके। यहाँ भी पृथ्वी पर और स्वर्ग की भी बात यीशु कर रहे हैं, क्योंकि संत पेतरुस को स्वर्ग राज्य की कुंजी यानी कि चाबियाँ दी यीशु ने, चाबियों का गुच्छा। वही है माँ, वही है पिता जिसे चाबी है, जिसके पास रहती है घर की तिजोरी की, घर की। तो स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ याद रखे, संत पेतरुस को यीशु ने दी है। सबसे पहला यीशु का शिष्य और सबसे पहले जो पोप बने क्या कैथोलिक कलीसिया के हमारे संत पापा, वो है सेंट पीटर। और वही चट्टान सेंट पीटर द रॉक, यीशु ने कहा, जिस पर मैं अपना मंदिर खड़ा करूँगा, जिस पर मैं अपनी यह कलीसिया उभारूँगा। यीशु ने कहा, ऑन विच आई विल बिल्ड माई टेम्पल। हालेलुया। तब संत पेतरुस से आप अच्छे से बनाए रखें तो ही वो स्वर्ग की चाबी स्वर्ग खोलेंगे और आपको अंदर जाने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार किसी से बात करते समय प्यारे भाई और बहनों, ऐसे मैंने सवाल पूछा कि किसके पास है स्वर्ग की चाबियाँ। किसी ने कहा, मुझे उत्तर दिया कि यीशु के पास है। किसी ने कहा संत माँ मरियम के पास है। किसी ने कहा कि शिष्यों के पास है। मैंने बोला हाँ, शिष्यों के पास है। कौन से शिष्य के पास है? तो किसी ने कहा पैसे की थैली किसके पास रहती थी? वो युदस है, युदस के पास ही उसके थैली में वो चाबी होगी। नहीं, युदस को नहीं, बल्कि संत पेतरुस को दिया। और संत पेतरुस यदि ये दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो आप और मैं स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए संत पेतरुस को हमें ध्यान में रखना है, उनसे भी अच्छा संबंध बनाए रखना है। स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ उनके पास ही है, वे द्वार खोल के आपको अंदर जाने देते हैं, तब हम अंदर जा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ याद दिलाता है। वचन का ज्ञान अनोखा है। न्यायी पिता, अब ये कहते हैं प्यारे पिता, यीशु कहते हैं न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूँ। यही है वो प्रार्थना सुंदर सी, जो पढ़ते पढ़ते ही उसमें खो जाते थे, मग्न हो जाते हैं, और वो वचन पूरा ध्यान में रहता है। पिता को संबोधित करना है तो पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, पिता हे प्रभु मेरे प्यारे पिता। इस प्रकार न्यायी पिता, प्रेमी पिता या पवित्र पिता कहिए, वो आप में आकर अपना प्रेम भर देंगे। शिष्यों के लिए यीशु ने प्रार्थना की, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करके रखने के बारे में यीशु ने कहा। एकता में जो शक्ति होती है, यीशु ने उनको
एक एक कर नहीं, दो दो कर भेजा और दो दो की उसमें शक्ति देखी कि उन्होंने चमत्कार किए, चिन्ह किए यीशु के नाम पर। जो कुछ भी आप करें प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम पर करें, उसमें आप सक्षम होंगे, शक्ति होगी।